हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, क्लच कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ड्राइविंग में। जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं या चलाना सीख रहे हैं तो उस टाइम पे अगर आप क्लच को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्लच की जो है लाइफ कम हो जाती है, साथ ही साथ आपकी जो ड्राइविंग है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डिफरेंट सिनेरियो के बारे में जिसमें आपको अपनी गाड़ी का जो है क्लच इस्तेमाल करना है और किस केस में इसको नहीं करना है। अब देखिए, अभी पीछे बहुत सारी गाड़ी हैं, जैसे ही मैंने साइड दूंगा तो मेरी स्पीड कुछ इस तरह की है कि मैं गियर में नहीं चल सकता हूँ, तो पहले ब्रेक लेके डाउन शिफ्ट करूंगा और कुछ सेकंड के लिए देखिए आप मैंने क्लच का इस्तेमाल करा ताकि पीछे की जो गाड़ियां हैं ना ये क्रॉस हो जाए। तो ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब हाफ क्लच भी ना बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले मैं बताऊंगा आपको वो कंडीशंस जिसमें आप इसको अगर स्किप भी करते हैं, मतलब हाफ क्लच अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। सबसे पहली कंडीशन है चढ़ाई की। चढ़ाई में जब भी हम चलते हैं ना, कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो थर्ड या फोर्थ गियर में ही चलते रहते हैं और जैसे ही आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस कम हो गई, उनकी गाड़ी स्लो होगी, तो वो डाउन शिफ्ट ना करके अपनी गाड़ी को क्लच की हेल्प से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप भी ये हैबिट रखते हैं अपनी गाड़ी में गाड़ी चलाते समय तो भाई हमेशा ध्यान रखिए, हाफ क्लच बहुत देर इस्तेमाल करेंगे तो क्लच प्लेट की लाइफ तेज़ी से कम आएगी। अब इस सिचुएशन में आप देखिए, गाड़ी चल रही है तो मैं सिर्फ डाउन शिफ्ट करके काम चलाऊंगा। अभी देखिए शार्प टर्न है, यहाँ पे चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही मुझे लगेगा गाड़ी का मोमेंटम टूट रहा है तो मैं तुरंत क्लच दबा के एक डाउन शिफ्ट कर लूँगा। अभी देखिए आगे वाली गाड़ियाँ ना स्लो होने लग गई हैं, तो ये डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए ना मुझे एक तो लोअर गियर में चलना है, तो आप भी इसी तरीके से सेकंड या फर्स्ट गियर लगा सकते हैं। फर्स्ट गियर अगर बहुत स्लो है गाड़ियाँ तभी यूज़ करिए, वरना सेकंड या थर्ड गियर में आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। उससे क्या आपको हेल्प मिलेगी कि आप ना बिना क्लच को यूज़ करे भी आराम से सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे और गाड़ी की स्पीड को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अभी देखिए कांस्टेंट डिस्टेंस जो है, मतलब लगभग बराबर डिस्टेंस है आगे वाली गाड़ी से, मेरा कम ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे ही थोड़ा और कम होगा, अगर मुझे लगता है ये ब्रेक लेंगी तो भाई मैं उस हिसाब से अपनी गाड़ी को एक और डाउन शिफ्ट कर लूँगा। अब देखिए इसने ब्रेक लेना स्टार्ट करा तो मैं रेडी हूँ क्लच के साथ कि भाई क्लच मुझे कभी भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अपने थर्ड गियर में ही, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो इसी तरह से चढ़ाई में देखिए अभी तक मैंने क्लच का इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि डाउन शिफ्टिंग की भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं रही, क्योंकि मैं डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ। जहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी वहीं पर जो है मैं हाफ क्लच का इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए पूरी चढ़ाई पार हो चुकी है पर मैंने जो है इस्तेमाल नहीं करा है हाफ। देखिए ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ पर अभी तक हाफ क्लच यूज़ नहीं करा है। अब जैसे ही मुझे खुला स्पेस मिलेगा मैं अप शिफ्ट करूँगा और जो है अपनी गाड़ी का क्लच तब इस्तेमाल करूँगा। तो आपने देखा होगा इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी बिना हाफ क्लच की मदद से या क्लच का यूज़ करे बगैर भी हम चल सकते हैं। तो यही चीज़ आपको आनी चाहिए। अब देखिए एक अप शिफ्ट करूँगा, ये देखिए। तो बस यही चीज़ है जो आपको सीखनी है, स्पेशली चढ़ाई में। दूसरी कंडीशन, जब आप डाउन हिल आ रहे हैं। अब डाउन हिल में भी कई लोग क्या करते हैं, डाउन शिफ्ट ना करके अपनी गाड़ी का क्लच और ब्रेक एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई ऐसा बेनिफिट मिलता नहीं है जब तक कि आप बहुत इमरजेंसी ब्रेक ना ले रहे हो। नॉर्मल ब्रेकिंग कंडीशन में देखिए अभी मैं ब्रेक लेके गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर रहा हूँ, एक डाउन शिफ्ट करा और फोर्थ गियर में आ गया। अभी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, एक शार्प टर्न भी है, तो मैं ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल करूँगा और अगर स्पीड बहुत ड्रॉप होती है तो मैं लास्ट में एक और डाउन शिफ्ट कर लूँगा। तो इसी तरीके से मुझे डाउनहिल में भी चलना है। आप भी यही प्रैक्टिस फॉलो करिए कि अपने क्लच को इस्तेमाल मत करिए, जैसी रिक्वायरमेंट आपको लग रही है उस हिसाब से आप डाउन शिफ्ट करिए और गाड़ी को गियर में ही रखिए। इसके दो एडवांटेज मिलेंगे, एक तो आप जो है क्लच को बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ जब आप ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करते हैं ना तो इंजन ब्रेकिंग भी काम करती है। मतलब आपने अगर क्लच यूज़ नहीं करा है तो इंजन ब्रेकिंग तब तक काम करती रहेगी। अगर गलती से डाउनहिल में आपने क्लच दबा दिया तो आपकी गाड़ी इंजन ब्रेकिंग से बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, पहले ब्रेक लेके स्पीड को कंट्रोल करिए। अगला सिनेरियो की बात करते हैं शार्प टर्न्स की। शार्प टर्न में कभी भी आप अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अब देखिए मैं सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। एक डाउन शिफ्ट करा और देखिए ये डाउन शिफ्ट भी मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ही तेज़ी से नीचे आई, जिसकी वजह से मुझे अपनी गाड़ी में एक गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ा और दोबारा मैंने अप शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पर भी देखिए स्पीड मेरी काफ़ी कम है, अभी जो है मैं थर्ड गियर में हूँ, पर ऐसे ही क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक डाउन शिफ्ट करा, सेकंड गियर मैंने लगा दिया है और देखिए ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में कई लोग क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ गलत है। आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्लच का वहीं पर इस्तेमाल करिए जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इन सिचुएशन में मैक्सिमम लोग जो है अपनी गाड़ी के हाफ क्लच को यूज़ में लाते हैं, जो कि गलत है।
लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपकी क्लच प्लेट बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है। अगला केस, अगर सामने कहीं पर कोई कंजेशन है, कंजेशन मतलब जाम की स्थिति हो रही है, कोई गाड़ी अटकी हुई है, तो वहाँ पर आपको क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी है। देखिए, अगर आपको लग रहा है गाड़ियाँ बहुत देर तक रुकी हैं, तो आप जो है तुरंत डाउन शिफ्ट कर लीजिए या न्यूट्रल लगा लीजिए। अब देखिए, मैंने न्यूट्रल लगा लिया ताकि मुझे क्लच का इस्तेमाल ना करना पड़े। इस सिचुएशन में गाड़ी बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। डाउन हिल है तो ब्रेक की मदद से ही, देखिए ब्रेक रिलीज कर रहा हूँ तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पर सिर्फ ब्रेक की मदद से ही मैं यहाँ क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे फर्स्ट गियर तक लगाना पड़ेगा। देखिए, क्लच दबा के और फर्स्ट गियर लगा दूंगा और अभी क्लच को रिलीज नहीं करूंगा। ये वो कंडीशन है जिसमें हाफ क्लच का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है। अब मैंने रिलीज कर दिया है क्लच और अब गाड़ी फर्स्ट गियर में आराम से चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपकी गाड़ी बहुत संभाल के आपको निकालना पड़ता है, तो वहां पर आप कुछ सेकंड के लिए हाफ क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में होता क्या है कि भाई हमारी गाड़ी गियर वाली जो स्पीड होती है मिनिमम, उसको मेंटेन नहीं कर पाती है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट गियर में आपको 8 to 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती है। उससे कम अगर आप स्पीड रखते हैं तो भाई आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना जो है आपकी गाड़ी झटके से बंद हो सकती है। तो इस सिचुएशन के लिए आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना होगा। बाकी आप देख सकते हैं अभी शार्प टर्न है, ब्लाइंड स्पॉट बन रहे हैं, पर यहाँ पर जो है मैं अपनी गाड़ी का हाफ क्लच इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है। इन सिचुएशन में जो मैंने अभी पीछे बताया था, जहाँ पर गाड़ी अटकती है आपकी, तो वहाँ पर ही आपको थोड़ी देर के लिए हाफ क्लच का इस्तेमाल करना है, वो भी कुछ सेकंड के लिए। अब हम बात करते हैं अगली कंडीशन की। फिर से यहाँ पर देखिए, मैं एक जंक्शन में जा रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, तो भाई मैं क्या करूँगा, डाउन शिफ्ट करके देखिए न्यूट्रल लगा लूँगा, क्योंकि भाई मुझे गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। तो भाई मैं अपने क्लच होल्ड नहीं करूँगा। कई लोग ना क्लच को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं देर तक, जिससे होता क्या है, उनकी क्लच ना ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो अगर आप भी ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो इससे आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है ना, इसकी लाइफ कम होगी। अब देखिए, मैं बस रेडी हूँ क्लच के साथ, अभी मैंने यूज़ नहीं करा है। जैसे ही मुझे लगेगा स्पेस मिलेगा वैसे ही मैं क्लच का इस्तेमाल करूँगा, और इस कंडीशन में आपको कुछ सेकंड के लिए हाफ क्लच का इस्तेमाल करना है। यही वो सिचुएशन होती है जो स्टॉप गो ट्रैफिक जिसे हम बोलते हैं ना, कि गाड़ी बिल्कुल बम्पर टू बम्पर अटक के चल रही है, तो इस केस में कुछ सेकंड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट गियर लगाया और अब धीरे धीरे देखिए क्लच को रिलीज़ करूँगा ताकि मेरी गाड़ी आगे बढ़ती रहे, और ब्रेक की मदद से कंट्रोल करूँगा। अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि भाई मैं इस भीड़ का पार्ट बन चुका हूँ, मतलब मैंने अपनी गाड़ी को एंटर करवा दिया है, तो यहाँ पर मैं गियर में गाड़ी को नहीं रख सकता हूँ, ना ही न्यूट्रल में रख सकता हूँ। तो मुझे गाड़ी को धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ाना है। ये देखिए, हल्का सा क्लच रिलीज कर रहा हूँ, ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, और देखिए अब क्रॉस हो गई, तो अब मैं क्लच से अपना पैर हटा दूंगा जैसे ही मुझे स्पेस मिलता है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में गाड़ी को कंट्रोल करना है। अब यहाँ पर भी देखिए थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है, लेफ्ट राइट लोग चल रहे हैं, थोड़ा बस भी रॉन्ग साइड पे खड़ी है। देखिए, हल्का सा बाहर निकाला, अभी देखिए हाफ क्लच का इस्तेमाल करा कुछ सेकंड के लिए, और अब रिलीज करके गियर पे गाड़ी को रख दिया। तो ऐसे ही आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना है। ये वो सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप गाड़ी को गियर में कंटिन्यू नहीं कर सकते। न्यूट्रल भी आपको तब इंगेज करना है जब आगे आपको दिख रहा है कि गाड़ियाँ बिल्कुल रुक चुकी हैं, तो न्यूट्रल लगा लीजिए। और फुट ब्रेक अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में हाफ क्लच को आपको जितना हो सके अवॉइड करना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम थोड़ा सा ट्रैफिक सिचुएशन, जिसमें कि भाई आपको थोड़ा सा कंट्रोल अलग तरीके से करना है, क्योंकि कई बार ना सेकंड गियर में भी हमें हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सेकंड गियर में क्या होता है, कई बार स्पीड हमारी ऐसी होती है कि ना हम फर्स्ट गियर में चल पाते हैं और ना प्रॉपरली सेकंड गियर में चल पाते हैं। तो उसमें बेटर ये रहता है कि आप सेकंड गियर लगाइए और उसमें हाफ क्लच का इस्तेमाल करिए। देखिए, अभी फर्स्ट गियर में है गाड़ी, पर यहाँ पर देखिए स्पीड अभी कम हो चुकी है, तो हाफ क्लच मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करा है। और देखिए धीरे धीरे ये गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो मेरी स्पीड 2, 3, 4 किलोमीटर पर आ रहा है। तो इस स्पीड में तो फर्स्ट गियर में आप नहीं चल सकते हैं, वरना गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ेगी। अब मैं सेकंड गियर लगा दूंगा, और देखिए अब सेकंड गियर में ही कंटिन्यू करूंगा ताकि आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन रहे। पर बीच बीच में जैसे ये स्लो हो रही है, तो मैं हल्का हल्का अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ ब्रेक की मदद से। अब ये अच्छी टेक्निक है, ब्रेक की मदद से अगर आप गाड़ी को कंट्रोल करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि क्लच में ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, और गाड़ी को आप अच्छे से सेफ डिस्टेंस पे मेंटेन कर सकते हैं सामने वाली गाड़ी से। तो अब देखिए, सामने जैसे ही डिस्टेंस कम होगा मैं एक डाउन शिफ्ट कर लूँगा, हाफ क्लच में नहीं चलना है। ये देखिए, एक डाउन शिफ्ट करा और देखिए सेकंड गियर में आ चुका हूँ। अब ये सामने रुक सकता है, तो भाई मुझे देखिए साइड से निकलना है। तो देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से और एक्सेलरेटर की मदद से गाड़ी को क्रॉस करवाया। और यहाँ पर एक वो कंडीशन है जिसमें आपको हाफ क्लच का थोड़ा लंबा टाइम तक यूज़ करना पड़ता है, वो होती है रिवर्स कंडीशन। अब रिवर्स कंडीशन में देखिए, जब तक गाड़ी रिवर्स ना हो जाए अच्छे से, तब तक आप क्लच को पूरी तरह
जो है रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छा कंट्रोल चाहिए होता है क्लच में, जिससे गाड़ी आपकी आसानी से रिवर्स हो सके। तो इस कंडीशन में भी आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है, जब तक गाड़ी स्पेशली पूरी तरह से रिवर्स ना हो जाए। अब जब आप संकरी जगह में मोड़ रहे हैं तो फर्स्ट गियर लगता है और रिवर्स गियर लगता है, दोनों में ही आपको थोड़ा-थोड़ा हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अब ये रोड इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है कि एक बार में गाड़ी टर्न हो सके। तो इसमें क्या है, फर्स्ट गियर लगाया, देखिए हल्का-हल्का जो है हाफ क्लच की मदद से गाड़ी को आगे बढ़ाया, फिर रिवर्स लगाया और फिर से हाफ क्लच और जो है ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करते हुए रिवर्स करा, और अब फिर दोबारा टर्न करके फर्स्ट गियर लगा के और फिर गाड़ी को टर्न करा। ये देखिए, जब तक गाड़ी का फेस टर्न नहीं होगा तब तक आपको क्लच रिलीज़ नहीं करना है, और जैसे ही गाड़ी टर्न हो जाए उसके बाद आप क्लच रिलीज़ करके गाड़ी को फर्स्ट या सेकंड गियर जो भी आपको ठीक लगता है उसमें आने देंगे, और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है जब भी आप क्लच के साथ गाड़ी को चला रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल कंडीशन में चल रहे हैं, अचानक से भीड़ हो गई, गाड़ी टर्न करनी पड़ गई या फिर गाड़ी रिवर्स करनी पड़ गई, तो क्लच का इस्तेमाल कुछ इस तरह से आपको करना है। तो बस ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में क्लच से रिलेटेड कि भाई हाफ क्लच में कैसे चलना है, रिवर्स कैसे करना है, उसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं चैनल पे, आप उनको चेक कर सकते हैं। मतलब पार्किंग की वीडियोस हैं, वहाँ पे प्रॉपर संकरी जगह में रिवर्स करने की वीडियो है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो और भी कोई डाउट है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल में हमारे साथ, श्रीदेश ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।